देश के लिए सबसे बड़ा खतरा आप हैं संजय राउत जी और आपकी पार्टी, जो बहुत हिंदुत्व का राग अलापती थी इतने सालों में। लोगों को बेवकूफ बनाया आप लोगों ने, क्योंकि 26 जनवरी को जब देश के तिरंगे का अपमान हुआ तो आप सड़कों पे नहीं उतरे। शिव सैनिकों को उस दिन सड़कों पे उतरना चाहिए, क्योंकि शिव सैनिकों को हम हमेशा बाला साहेब की पार्टी के तौर पे देखते हैं, जिन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को हमेशा आगे बढ़ाया। बुरी तरीके से पौंडीचेरी का अपने हाल देख ही लिया, गुजरात आप देख ही रहे हैं, यूपी में आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी वाले तो आपको घुसने नहीं देंगे। यूपी वाले, जो आपने बॉलीवुड में वहां गंदगी करा के रखी है, जिसकी वजह से यूपी में एक फिल्म सिटी आ रहा है, उस जगह को हम अपवित्र तो करने ही नहीं देंगे। संजय राउत और इस तरह के लोग अगर वहां घुसेंगे भी यूपी में तो वो अपवित्र हो जाएगा, तो हर स्टेट से ही निकाले जाएंगे। वैसे ही मतलब इनका जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। राजमाता के कदमों में नतमस्तक ये हो चुके हैं, ये अपने आप को इतना बेच चुके हैं कि वो शौर्य, वो हिंदुत्व, वो चीजें रही नहीं शिवसेना में। मैम, महाराष्ट्र में शिवसेना को अब डर सताने लगा है कि जिस तरीके से कांग्रेस का सफाया हो गया है, पुडुचेरी में सरकार गिर जाती है, और गुजरात में क्या हाल हुआ है वो भी आपको पता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज सामना में संजय राउत लिखते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को जो तोड़ने के सपने देख रहे हैं, उनके सपने सपने ही रह जाएंगे। इनसे पूछिए जो बड़ी बड़ी बातें करते थे बिहार के चुनाव में। आपने 2 स्टेट का नाम लिया, पौंडीचेरी और गुजरात, तीसरा स्टेट बिहार में जो मुखी खा के आए हैं संजय राउत, और बहुत बड़ी बड़ी बयानबाजी करते थे चुनाव के दौरान, जब सुशांत का केस पूरे समय चलता था सारे चैनल्स पे, तो इनके सारे प्रवक्ता इतनी बदतमीजी से बात करते थे न्यूज़ चैनल्स पे। इनको लगता था बस बिहार जाएंगे और बिहार जीत के और सारी सीटों पे जीत के हम आ जाएंगे और अगले बिहार के मुख्यमंत्री संजय राउत जी खुद होंगे। तो संजय राउत जी, आप इतनी बुरी तरीके से मात खा के वहां पे आ गए, बुरी तरीके से पौंडीचेरी का अपने हाल देख ही लिया, गुजरात आप देख ही रहे हैं, यूपी में आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी वाले तो आपको घुसने नहीं देंगे। यूपी वाले, जो आपने बॉलीवुड में वहां गंदगी करा के रखी है, जिसकी वजह से यूपी में एक फिल्म सिटी आ रहा है, उस जगह को हम अपवित्र तो करने ही नहीं देंगे। संजय राउत और इस तरह के लोग अगर वहां घुसेंगे भी यूपी में तो वो अपवित्र हो जाएगा, तो हर स्टेट से ही निकाले जाएंगे। वैसे ही मतलब इनका जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ ना, सुशांत की बात आज फिर करूंगी, संजय राउत की बात हो और सुशांत की बात हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुशांत ऊपर से इनको इतना श्राप दे रहा है कि उसका आशीर्वाद है कि ये कभी भी फलेंगे फूलेंगे नहीं। इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। जिस महाराष्ट्र में बहुत गुमान करते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को सलूट, उस धरती को सलूट, क्योंकि वो वीर योद्धाओं की धरती है। लेकिन जो आप लोगों ने वहां पे किया है ना, यूपी बिहार वालों को मार मार के जो भगाया है आप लोगों ने, हम भूले थोड़ी ना है, हम कुछ भी नहीं भूले। मैम, यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से इन्हें डर सता रहा, तो ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार एक साथ है, एक साथ थी और एक साथ ही रहेगी। यहाँ पर जिस तरीके से तिगड़ी सरकार बनाई गई है, अब उसको लेकर इस तरीके के आश्वासन दिखाई देते हुए दिख रहे हैं संजय राउत। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इन तीन जो महाआघाड़ी पार्टी की 3 वहाँ सरकार है, उसमें सबकी राय अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि 6 दिसंबर को जो विवादित मस्जिद है वो उसका ढांचा गिराया गया था। एक उसको काला दिवस के तौर पे मनाता है, कांग्रेस उसको काला दिवस के तौर पे मनाता है, शिवसेना उसको शौर्य दिवस के तौर पे मनाता था। अब जब से इनकी सरकार साथ में है तो ये शौर्य दिवस नहीं मनाते। तो अभी बहुत सारे मुद्दे आएंगे। अभी सीए लागू होने की बात होगी, जैसे हमारे अमित शाह जी ने कह दिया पूरे देश में कि सीए लागू होगा मार्च अप्रैल के बाद, तो सीए वहां पे भी लागू होगा। इनके साथ जो 2 पार्टियां और हैं, एक पार्टी तो ऐसी है जो हमेशा दंगाई प्रेमी है, जिहादी प्रेमी है, तो जो जिहादियों और दंगाइयों के घर जाते हैं उनको कभी नहीं अच्छा लगेगा जब सीए लागू होगा। तो वहां पे इनकी पहले सबसे बड़ी लड़ाई वहां शुरू होगी। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं, जब वो इंप्लीमेंट की जाएंगी अभी महाराष्ट्र में, अभी जब केंद्र के द्वारा, तो इनके तीनों में आपस में खुद लड़ाई होगी, तीनों में खुद फूट पड़ेगी। और वैसे तो देखिए, राजमाता के कदमों में नतमस्तक ये हो चुके हैं, ये अपने आप को इतना बेच चुके हैं कि वो शौर्य, वो हिंदुत्व, वो चीजें रही नहीं शिवसेना में। मैम, यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से अपनी सरकार को बचाने के लिए संजय राउत बार बार कांग्रेस का पक्ष लेते हैं, तो इस बार भी उन्होंने कांग्रेस के लिए ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से गुजरात में हारी है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्यों लोकतंत्र के लिए खतरा है? जनता ने तो चुना है, जनता ने उखाड़ के फेंक दिया आपको। जनता ने आपको महाराष्ट्र के सीएम बना के उस कुर्सी पे बिठाया तो लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं हुआ। लेकिन अगर कांग्रेस हार गई गुजरात में तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। इससे बड़ा खतरा, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा आप हैं संजय राउत जी और आपकी पार्टी, जो बहुत हिंदुत्व का राग अलापती थी इतने सालों में। लोगों को बेवकूफ बनाया आप लोगों ने, क्योंकि 26 जनवरी को जब देश के तिरंगे का अपमान हुआ तो आप सड़कों पर नहीं उतरे। शिव सैनिकों को उस दिन सड़कों पर उतरना चाहिए, क्योंकि शिव सैनिकों को हम हमेशा बाला साहेब की पार्टी के तौर पर देखते हैं, जिन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे
एजेंडे को हमेशा आगे बढ़ा है, राष्ट्र के हमेशा इन्होंने सर्वोपरि रखा है, देश की बातें हमेशा की। लेकिन आज शिवसेना वो नहीं रही, ना शिव सैनिक वे रहे। अब तो ये घरों में घुस के सैनिकों को मारते हैं, अब तो लड़कियों का जबड़ा तोड़ते हैं, अब तो गालियां देते हैं, हरामखोर बोलते हैं। आप सोचिए कि इस तरह की चीजें कर, तो ये तो और जैसे मैं आपको कहती हूँ कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए खुद वो 2-4 लोग ही, वो युवराज और ये काफी है, उसी तरह शिवसेना को खत्म करने के लिए इनके यही एक प्रवक्ता काफी है। शिवसेना खत्म है, इनकी बातों से शिवसेना खत्म हो जाएगी। और ये जो सामना में बार बार लिखते हैं ना, वाकई मैं हमेशा कहती आई हूँ, आज फिर कह रही हूँ, एक दिन ऐसा आएगा और अब इसे पद चिन्हों पे चल चुके हैं कि उखाड़ दिया। सामना में जो उन्होंने छापा था, जनता ने इनको उखाड़ दिया हर जगह से। और मैम यहाँ पर जिस तरीके का डर सताता हुआ दिख रहा है संजय राउत की आंखों में, और जिस तरीके की चीज़ें वो सामना में लिख रहे हैं, तो लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में आने वाले टाइम में बीएमसी के चुनाव हैं, उनको लेकर डर सता रहा है संजय राउत को। ये कह रहे हैं कि बीएमसी के चुनाव में हम ना हार जाएं बीजेपी से। महाराष्ट्र में देखिए, इस समय लोगों का जो गुस्सा है मैसी, जून से लेके अभी तक, चाहे वो सुशांत रहे हो, सबसे बड़ा एक इमोशनल अटैचमेंट, एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक इमोशनल हमारे परिवार का मुद्दा, मैं तो कहूँगी हमारे परिवार का मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत ही हैं। सुशांत की बात रही, अर्नब की बात रही। अर्नब जब जेल में थे और हम लोग वहाँ जंतर मंतर पे थे, कंगना के साथ जो हुआ, जो दफ्तर तोड़ा गया दिन दहाड़े, जो इन्होंने कायराना हरकत दिखाई है, दिशा सालियान और ऐसे सारे बहुत सारे लोग, जिया खान की माँ, अभी 3 दिन पहले जिया खान का, 4 दिन पहले जिया खान का बर्थडे था, और जिस तरीके से जिया खान के लिए लोगों के मन में बहुत सारा गुस्सा है। पाल घर के जो साधु, वो भी तो मॉब लिंचिंग थी, कैसे भूल जाएं। एक बुजुर्ग साधु मतलब एक ललचाई नजरों से हमारी तरफ देख रहा है कि मुझे बचा लो, लेकिन एक आतंकवादियों जिहादियों की भीड़ उसको मार डालती है, और वही महाराष्ट्र की सरकार कुछ नहीं करती है। तो इन्होंने इतने लोगों की आह ली है, इतने लोगों का दुख लिया है, लोग इनको इतना धिक्कार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो मैसी निकलेगा ना। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि इस बार बीएमसी का चुनाव ये हार जाए और बीजेपी जीत जाए। मैम यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से ये अपनी सरकार को ये कहते हैं कि हमारी सरकार एक साथ है और एक साथ ही रहेगी, तो यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठता है कि आए दिन तो ये हमेशा लड़ते रहते हैं आपस में, और जैसे ही सरकार टूटने की बात को इनसे कर देता तो ये कहते हैं कि हम एक साथ हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा दिखावा? देखिए, अभी चुनाव होने वाला है, अब इनको अंदर से इन तीनों पार्टियों को डर तो लगा ही हुआ है। तीनों पार्टियों को डर है कि जनता के सामने तो हम एक्सपोज हो गए। बॉलीवुड में जो हमने जिहादकरण लेके हमने रखा हुआ है, जो हम जिहादियों को यहाँ परोस रहे हैं, पैसे नोट भर भर के अटैचियों में, जो हम बॉलीवुड में पैसा लगा रहे हैं बाहर से, अंडरवर्ल्ड से लेके, पाकिस्तान से लेके, पीएफआई से लेके, आईएसआई से, ये सारे लोगों का एक्सपोज देश में हो चुका है। जनता देख रही है, जनता को पता है कि सुशांत के साथ क्या हुआ। हम तो सीबीआई का सिर्फ वेट कर रहे हैं ना, लेकिन सीबीआई कल आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उस दिन तक तो हमें वेट करना है। लेकिन हमें पता है कि सुशांत को कैसे टॉर्चर किया, हमें कैसे पता है, हमें पता है कि उनकी फिल्में कैसे हटाई गई, हमें पता है कि उनकी बहनों तक के ऊपर कैसे झूठे एफआईआर किए जा रहे हैं, हमें पता है कि कंगना और उसकी बहन पे झूठे एफआईआर कौन सी मशीनरी कर रही है। वैसे ये महाराष्ट्र की मशीनरी कर रही है ना। तो बेसिकली महाराष्ट्र की, चाहे मैं पुलिस हो, चाहे और लोग हों, जो और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां पे चल रही है, वो सब कुछ किसके इशारे पे नाच रही है? आज जो कठपुतली की तरह ये नाच रहे हैं, किसके इशारे पे नाच रहे हैं? इन्हीं के इशारे पे नाच रहे हैं। जनता को सब पता है, वैसे जनता वेट कर रही है अगले चुनाव का। इस बार भी मैंने ये बात बिहार के चुनाव में भी कहा था, डिबेट में मैंने बात कही थी, आप लोगों से भी कही थी कि ये मुंह की खा के वापस आएंगे, इनकी जमानत जब्त होगी। बिल्कुल सही बात, भगवान करें इस बार भी ऐसा हो कि बीएमसी में ये हार मान के आए, और इतनी बुरी इनकी हार हो कि जनता इनको दिखा दे कि सीएम की कुर्सी का ख्वाब मत देखना, तुम पार्षद बन जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। मैम यहाँ पर जिस तरीके की चीजें शिवसेना की पार्टी की तरफ से की जा रही हैं, तो वहां पर जो पूरी की पूरी सरकार है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से सरकार की तरफ से चीजें की जा रही हैं, तो लोगों की तरफ से भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को अपनी हार का डर सता रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जब पेट्रोल के दाम इंक्रीज किए गए और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर तमाम तरीके की चीजें और सफाइयां भी दी, पर उसके बावजूद भी यही कि ये जो सरकार है, नाना पटोले हों या फिर ये सरकार में जितने भी नेता, वो ये बोलते हैं कि अगर बॉलीवुड में जितने भी लोग हैं काम करने वाले, अक्षय कुमार और बिग बी, अगर ये पेट्रोल को लेकर बीजेपी से कुछ नहीं बोलेंगे तो हम यहाँ शूटिंग नहीं करने देंगे। ना डर सता रहा है इस तरीके का। देखिए, ये कितने घटिया लोग हैं, इनकी मानसिकता कितनी गंदी है। ये मियाँ खलीफा के और पॉर्न स्टार के मतलब स्नेह में इतने पागल हो चुके हैं, इतने दीवाने हो चुके हैं कि हमारे यहाँ की जो कोकिलाएं, चाहे वो लता मंगेशकर जी बोलती हैं, चाहे अक्षय कुमार, ये सारे लोगों ने जब ये बोला था कि हमारा सचिन जो मास्टर ब्लास्टर है, सचिन को लोग पूजते हैं इस देश में, भारत रत्न मिला है, इतने बड़े अवार्डी हैं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा बुजुर्ग हर आदमी सचिन जी को बहुत इज्जत सम्मान से देखता है। वैसे लता मंगेशकर को देखते हैं। इनकी बदतमीजी देखिए आप कि ये मियाँ खलीफा के लिए, ये वहाँ ग्रेटा थ्रेटा के लिए इतने पागल हो चुके हैं कि जब दिशा रवि से ले ये सारे लोगों के लिए जब ये लोग बोलते हैं, जो हमारे लोग हैं, जो महाराष्ट्र से ये बोल रहे हैं, जब जो हमारे सिंगर है वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा आंतरिक मामला है, हम संभाल लेंगे,
हमारे लोग हैं, हमारा देश है, हम समझ लें, बाहरी को बोलने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर एक्शन होता है, इनके ऊपर नोटिस दे दी जाती है, इनको कोर्ट में घसीटने की धमकी दी जाती है। क्या हो रहा है ये? इसका मतलब आप अगर महाराष्ट्र में रहेंगे तो इनके इशारों पे नाचते रहिए, और जो इनके इशारों पे नहीं नाचेगा वो जाएगा तिलोजा जेल, जो इनके इशारों पे नहीं नाचेगा वो सुशांत सिंह राजपूत की तरह खत्म कर दिया जाएगा, दिशा सालियान की तरह पता नहीं चलेगा उसका क्या हुआ। और आप, हाँ बिल्कुल, और कंगना का दफ्तर तोड़ देंगे तो वो सैनिक जिसके घर में घुस के ये मारेंगे, अगर कोई बंदा बोलेगा तो ये उसको, उसके सैनिक उसके घर में जाएंगे, उसको पीटेंगे, उसको टकला कर देंगे, उसका मुंडन कर देंगे, जो ये कर रहे हैं सड़कों पे। लोकतंत्र की बात करने वाले खुद ही लोकतंत्र का इस तरीके से चीरहरण करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में हमारी ही सरकार रहेगी और हमारी सरकार को तोड़ने वाले जो लोग हैं वो सपने देखते रहे, उनके सपने कभी सच नहीं होंगे। तो ये बात आपको कहाँ तक सही लगती है? बिल्कुल सही है, मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दे दिए। आप अगर महाराष्ट्र में रह रहे हैं, जब ये लता मंगेशकर जी से लेके सचिन तेंदुलकर से लेके अक्षय कुमार, जो बड़े लोग हैं, अपने अपनी इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं, जब ये उनको इस धमकी भरे अंदाज में बोल सकते हैं कि हम इनको सबको नोटिस दिया जा रहा है। क्यों नोटिस दिया जा रहा है भाई? आपकी त्रेटा ग्रेटा क्या लगती है? आपकी मियाँ खलीफा क्या लगती है? आपका रिहान राना क्या लगती है? आपके बाहर के जितने लोग हैं जो खालिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं इंडिया को तोड़ने के लिए, वो सारे आपको क्या, आपके क्या लगते हैं? आप किसानों के लिए लड़ रहे हैं तो इस देश के किसानों के लिए लड़ रहे हैं कि आप त्रेटा के लिए लड़ने लगेंगे? या मियाँ खलीफा की आपकी पॉर्न मूवीज जो है वो अच्छी लगने लगी? आपका दिमाग खराब हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ के इंडस्ट्री के लोग जब बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री है, हम सुलट लेंगे, और अगर आप बोलेंगे तो ऐसे ही होगा, आपका दफ्तर तोड़ देंगे, आपको गालियां देंगे, आपको जेल में भेज देंगे, आपको रास्ते से हटा देंगे। मुझे ये बताइए कि जितनी तरीके की चीजें ये महाराष्ट्र सरकार के या फिर शिवसेना के नेता कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन सारी हरकतों के बाद इनका जीतना कितना ज्यादा आसान है? ये जैसे कि बातें कर रहे हैं कि हमारी सरकार ही रहेगी, अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा था कि हमारी सरकार तो आने वाले 25 सालों तक रहेगी। एक तरफ इनकी हरकतें कुछ और कहती हैं और एक तरफ सपने कुछ और बातें कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से, जो मराठी, हमारे महाराष्ट्र, सिर्फ मराठी ही नहीं, महाराष्ट्र में जितने लोग रहते हैं, अगर आपको वाकई सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो जानना है, या उस चीज का गुस्सा आपके मन में है, या जो लगातार पिछले कई महीनों से जो तिलोजा में हुआ अर्नब गोस्वामी के साथ, जो उनके घर में जो घुस के दरवाजे पे लात मार के उनके घर में घुस के उनके घर वालों को टॉर्चर करके उनको जेल भेजा गया, और वो हाथ जोड़ रहे थे जिस तरीके से पुलिस के वैन से, जो कंगना के साथ उनके दफ्तर में हुआ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के गुंडा सरकार, जो इस तरह के लोग हैं जो खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं, अगर आप उनको रिपीट नहीं करना चाहते तो अपना वोट सोच समझ के दीजिए। ऐसे किसी व्यक्ति को वोट मत दीजिए जहां आपको बोलने की आजादी नहीं। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, अगर योगी जी कल बहुत अच्छा काम करेंगे तो मैं तारीफ करूंगी, लेकिन अगर हो सकता है योगी जी बहुत अच्छा, उन्होंने कोई बिल ले आए, कोई पॉलिसी ले आए जो मुझे नहीं अच्छी लग रही, तो मैं बोलूंगी, मैं एक्टिविस्ट हूं, मैं इंडिपेंडेंट वर्कर हूं, मैं बोलूंगी अपनी फाउंडेशन की तरफ से। तो क्या योगी जी मुझे जेल में डाल देंगे? नहीं। अगर हमें बोलने की आजादी है वहां पे, हम उत्तर प्रदेश की बेटियां, हम वहां बोल सकते, हम अपने सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं। आप हमें तिलोजा जेल में नहीं डाल सकते। तो महाराष्ट्र में रहने वालों को आजादी क्यों नहीं है? आपने कौन सी सरकार चुन ली है? एक दिल्ली में सरकार चुन ली है जो बिजली और पानी में लोगों को बेवकूफ बना रही है, जिहादियों और दंगइयों के साथ है, शाहीन बाग करा रही है। एक महाराष्ट्र की सरकार है जो आप बोलेंगे, अगर आपने उनके मन की बोली तब तो ठीक, अगर आपने उनके मन की नहीं बोली तो आपको जेल भेज देंगे। इतने एफआईआर कर देंगे, इतने एफआईआर कर देंगे कि 4 एफआईआर से आप निकलेंगे, 40 एफआईआर साथ में होंगे। एक कंगना रनावत के ऊपर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, उसकी बहन के ऊपर जितने लगा सकते हैं आप इस तरह के चार्जेस लगाएंगे। अरे किसी चीज की सीमा होती है ना। आप भूल गए कि सत्ता की कुर्सी पर किसने बैठाया था? हमारे आप जैसा एक आम नागरिक जाता है, अपने मत का प्रयोग करता है और आपको सीएम बनाता है। आपको सीएम इसलिए नहीं बनाता कि आप हमारा मुंह तोड़ दें और हमें गालियां दें। तो जो आपने मुंह तोड़ा और गालियां दी है, तिलोजा जेल भेजा, उसका जो पाप आपने किया है वो भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा और जनता ही आपको भुगतान कराएगी। धन्यवाद मैम।